हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल डेटा टाइप्स। एसक्यूएल डेटा टाइप्स का यूज़ करके हम कैसे हमारे जो डेटाबेस के टेबल होते हैं उनमें हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि इनका सिंटैक्स, रेंज और एक्यूरेसी क्या होती है और कितना स्टोरेज है मेमोरी में यूज़ करते हैं। ये सब हम प्रैक्टिकली एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में देखेंगे और कौन से डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में हम यूज़ कर सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? आपको पता है कि डेटाबेस में हमारे टेबल्स होते हैं, राइट? और टेबल्स में हम रोज एंड कॉलम्स में डेटा स्टोर करते हैं। कॉलम्स में कौन से फॉर्म में हमें डेटा स्टोर करना है ये हम डिफाइन करते हैं डेटा टाइप्स का यूज़ करके, ठीक है? जैसे कि एक आप टेबल देख सकते हो, सैम्पल टेबल है। इसमें क्या है, हमारा नेम, स्टूडेंट नेम स्टोर कर रहे हैं हम, रोल नंबर, देन परसेंटेज, देन डेट ऑफ एडमिशन एंड टाइम। ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स है यहाँ पे, सभी में डिफरेंट डिफरेंट डेटा है। जैसे कि स्टूडेंट नेम में सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, राइट? रोल नंबर में हम डिजिट स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि होल नंबर हो गया। परसेंटेज के लिए हमें डेसिमल लगेगा, राइट? और डेट ऑफ एडमिशन के लिए हम डेट स्टोर कर रहे हैं। एंड टाइम के लिए जो टाइम हम स्टोर कर रहे हैं वो आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में स्टोर कर रहे हैं। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं टेबल के लिए। इन सभी फॉर्म्स के लिए अपने पास एसक्यूएल में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है, ठीक है? और उन्हीं का यूज़ करके हम अपने जो कॉलम में अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम हमारे जो टेबल पे जो क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो इजीली हम मैनिपुलेट और कैलकुलेट कर सके डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में। जैसे कि आप अभी यहाँ इस टेबल पे देख के हम बता सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट नेम है हैरी, तो उसका रोल नंबर क्या है, राइट? उसको कितने परसेंटेज मिले और उसकी जो डेट ऑफ एडमिशन है वो इजीली हम बता सकते हैं, क्योंकि अपना जो टेबल है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, राइट? इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज़ करके हम जो अपने जो डेटाबेस के टेबल होते हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज और प्रेजेंटेबल बना सकते हो। और जो डेटा मैनिपुलेशन हो गया या क्वेरी जो हम डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करेंगे तो वो इजी वे में हम परफॉर्म कर सकते हैं। जो सबसे पहला अपना डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग मतलब क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है? स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स प्लस नंबर्स, ठीक है? और इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ABC, राइट? एक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो गए। ऐसे ही हम अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे HAY, एक हैरी नाम के साथ हम 1 2 3, ठीक है, ये स्टोर कर सकते हैं। और जैसे कि हमें जो अगर ईमेल आईडी अपना स्टोर करना है, राइट, तो उसके लिए हम स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करेंगे, जैसे harry@gmail.com, राइट? ये जो स्पेशल कैरेक्टर है ये हम स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में। ये जो सारे जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के जो स्ट्रिंग होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो हम स्टोर कर सकते हैं हमारे स्ट्रिंग फॉर्म में। और ये जो सारे जो स्ट्रिंग हम स्टोर करते हैं वो सिंगल कोट में हमें देना पड़ता है, ठीक है? ऐसे ही हम लिखेंगे सिंगल कोट में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है अपने, उसमें मेनली जो हमारे आते हैं कैरेक्टर एंड वेरचर डेटा टाइप। पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। जैसे हमें कैरेक्टर लिखने के लिए हमें ब्रैकेट देना पड़ता है और उसमें साइज़ देनी पड़ती है, हमारे कितने जो स्टोर कर रहे हैं हम कैरेक्टर बेसिकली बाइट के फॉर्म में। और सेम वेरचर में भी हमें साइज़ देनी पड़ती है, ब्रैकेट में वेरचर, ब्रैकेट में साइज़। उसके बाद कैरेक्टर क्या होता है, हमारा फिक्स साइज़ का स्ट्रिंग स्टोर करता है, ठीक है? और वेरचर क्या होता है, वेरिएबल साइज़ में, मतलब जो डिफरेंट हम साइज़ देते हैं अपने जो स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए, ये क्या होता है, ये वेरिएबल साइज़ का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कैरेक्टर एक डिक्लेयर किया डेटा टाइप जो कि साइज़ है 10, ठीक है? बट मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे 3 ही कैरेक्टर, ठीक है? वो जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है वो फिक्स जो साइज़ है मेमोरी में अलोकेट कर देता है, ठीक है? चाहे आप उसमें 3 कैरेक्टर डालो या 4 कैरेक्टर डालो। जैसे यहाँ पे ABC डाला है, बस 3 कैरेक्टर, बट मेमोरी यूटिलाइज होती है 10 बाइट की, ठीक है, यहाँ पे। बट वेरचर में क्या होता है, ये वेरिएबल साइज़ का होता है। जैसे हमने साइज़ डिक्लेयर की है यहाँ पे 10, ठीक है, बट ये क्या है, 3 ही कैरेक्टर एंटर किए हैं हमने यहाँ पे, इसमें इसने जो साइज़ यूज़ की है 3 ही कैरेक्टर की यूज़ की है, राइट? और इसकी जो रेंज होती है ये 1 to 8000 तक होती है, मतलब 1 से लेके 8000 तक ही आप बाइट का डेटा इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है?
स्टोर कर सकते हैं। और सेम है varchar के लिए भी। और इसका जो स्टोरेज होता है पर कैरेक्टर 1 बाइट होता है। बाइट मतलब क्या कि जैसे हमारा जो डेटा है मेमोरी में, ऐसे ब्लॉक है अपने, राइट। सो ब्लॉक में डेटा स्टोर होता है 0 एंड 1 के फॉर्म में। सो जो ग्रुप ऑफ 8 बीट्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ 8 बीट मतलब क्या होता है अपना 1 बाइट होता है, ठीक है। सो इस पे अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हमारा डेटा बाइट और बीट के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या लेता है 1 बाइट पर कैरेक्टर, और वैरकर भी 1 बाइट लेता है, बट प्लस 2 बाइट्स और लेता है। क्यों लेता है ये 2 बाइट और? क्योंकि हम इसमें प्रोसेसिंग कर रहे हैं, राइट। ये क्या कर रहा है, भले ही आप साइज इसमें 10 दी हो लेकिन 3 ही कैरेक्टर डाल रहे हैं, तो वो जो प्रोसेसिंग के लिए ये जो 2 बाइट्स है वो एक्स्ट्रा लेता है, इसीलिए प्लस 2 बाइट्स इन वैरकर। सो अब इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, ठीक है। तो ये मेरा एक टेबल मैंने क्रिएट किया है स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। उसमें मैंने नेम कैरेक्टर, ये क्या है अपना एक कॉलम का नाम है, ठीक है, हमने दिया है। और इसको हम डेटा टाइप ऐसे लिखते हैं कैरेक्टर, और उसमें हमारी साइज है, जैसे कि 20 कैरेक्टर मुझे स्टोर करना है कैरेक्टर डेटा टाइप में। और स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमने जो रेंज डिस्कस की है, फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम रेंज है इसमें 8000 है, राइट। तो आप अगर इसमें 9000 अगर ऐड करोगे, राइट, तो यहाँ पे देखिए इसमें एरर आ जाएगा जब हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट करेंगे। तो क्यों कि यहाँ पे 9000 गिवन कॉलम नेम करा, एक्सीज द मैक्सिमम अलाउड लिमिट बिकॉज द अलाउड लिमिट इज 8000। तो रेंज का जो है वो प्रॉपर हमें यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम अपना टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्रिएट टेबल की क्वेरी हो गई, ठीक है। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी को, ठीक है। अब इसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट इनटू का यूज़ करते हैं। हम ये डिटेल में सारा डिस्कस करने वाले हैं आगे के वीडियोस में। जस्ट यहाँ पे आप समझ लिए कि डेटा टाइप्स का स्टोरेज और कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा हम डेटा टाइप्स में स्टोर कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है, मेरा एक इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मेरे टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ दी है हैरी हैरी, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ होती है ये टेबल में इंसर्ट होती है। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, जो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रोज मेरी इंसर्ट हो गई है, ठीक है। और इसमें अब इसको इस डेटा को देखने के लिए हम सिलेक्ट स्टार करते हैं अपने टेबल पे। सो स्टार मतलब ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो मुझे ऑल रिकॉर्ड चाहिए तो स्टार करूँगा मैं। यहाँ पे देखिए अब मुझे यहाँ पे जो नेम कैरेक्टर है अपना क्या है, ये कैरेक्टर डेटा टाइप का डेटा शो कर रहा है, और वैरकर में जो है हमारा जो वैरकर डेटा टाइप शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नोट डाउन कर सकते हैं हम पॉइंट कि हमारा जो कैरेक्टर हो या वैरकर डेटा टाइप हो उसमें हम जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमने जीमेल स्टोर किया है। उसके बाद हमने नंबर्स प्लस अल्फ़ाबेट्स भी स्टोर किए हैं, ठीक है, और सिंपल अल्फ़ाबेट्स भी स्टोर किए हैं। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम डेटा हमारे जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है अपना डेटा टाइप का स्टोरेज, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे डेटा टाइप का स्टोरेज। तो डेटा टाइप का स्टोरेज देखने के लिए हम डेटा लेंथ एक फंक्शन होता है, ठीक है। एक तो ये इसका यूज़ करके हम जो साइज़ है अपनी डेटा टाइप की वो देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या दिया है, सबसे पहले अपना कॉलम का नेम, तो इसको हम एलियास कहते हैं एज जब यूज़ करते हैं तो मतलब रीनेमिंग कर रहे हैं अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। नेम कैर मतलब कि कैरेक्टर की साइज इन बाइट्स, ठीक है। और सेम हमने इसमें भी दिया है एलियास, इसको एज मतलब एलियास कहते हैं। और हम डेटा ले रहे हैं फ्रॉम मतलब कौन से टेबल से हमें डेटा को फेच करना है या कुछ जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सो यहाँ पे मैं दोनों स्टेटमेंट जो है मेरे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले है हमने कैरेक्टर में हैरी स्टोर किया और वैरकर में भी हैरी स्टोर किया, बट कैरेक्टर में आप देख सकते हो इसने 20 बाइट्स का डेटा यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमने जब इसको डिक्लेयर किया तो 20 साइज़ दी थी। मतलब आप भले ही इसमें 5 ही कैरेक्टर इंसर्ट कर रहे हो बट इसने साइज़ कितनी ली, 20 ली। और वैरकर में देखो इसने क्या किया, श्रिंक किया, अपने आप को एडजस्ट किया कैरेक्टर के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे कितना 5 ही कैरेक्टर्स दिखा रहा है, मतलब ये क्या स्टोरेज है, तो 5 ही बाइट का जो स्टोरेज है यूज़ किया है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारी जो 15 बाइट्स है वो वेस्ट हो गए क्योंकि हमने तो 3 ही कैरेक्टर एंटर किए, राइट। तो ये डिफरेंस होता है कैरेक्टर और वैरकर। तो डिफरेंट सिनारियो में इसका यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी जैसे देखो इसने 20 ही लिया बट इसने यहाँ पे कैरेक्टर के हिसाब से 15 लिया,
ठीक है। और थर्ड में आप देख सकते हो इसमें 20 ही लिया सेम, बट यहाँ पे 8 कैरेक्टर लिया, 8 बाइट स्टोरेज लिया। तो यही डिफरेंस होता है कैरेक्टर और वैरचर में। ठीक है, होप सो आप ये अंडरस्टैंड कर चुके हो। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।